हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारी 9 से, जो कि हमने विशेष क्वेश्चन रह गए थे हमारे, यानी कि 11 से लेकर 16 तक 2.2 के, वो आज से सवाल हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है दोस्तों। करते हैं भाई हम पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक है भैया, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग इतना है, उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। यानी कि बाईचुंग की याद करनी है, उसके बाईचुंग के पिताजी की याद करनी है और बाईचुंग के दादा की भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं इनकी दादाजी की ही आयु को मान लेता हूं। तो चलो दोस्तों इसको करते हैं भाई हल। यहां पे माना दादाजी की आयु x वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब देखो भाई पिताजी की आयु, यहां ऐसे लिख लेते हैं बाईचुंग के पिताजी की आयु, ठीक है भाई। बाईचुंग के पिताजी की आयु एक बात बताओ भाई, दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि दादाजी हमारे जो मेरे, जैसे मैं हूं और मेरे पापा के पापा, यानी कि उसके पापा के पापा जो होंगे वो उनके छोटे तो होंगे भाई, मेरे पापा अपने पापा से छोटे तो होंगे। यानी कि एक्स, यानी कि दादाजी से कितने छोटे हैं, 26 वर्ष। तो ये हो गई आपके पिताजी की आयु, ठीक है दोस्तों। अब देखो भाई, अब हम किसकी निकाल लेते हैं, बाईचुंग की। यानी कि अब मैं अपनी निकाल लेता हूं बाईचुंग की आयु, ठीक है भाई। अब एक बात बताइए, ये किसकी है, पापा की। और पापा से कितना छोटा हूं मैं, 29 वर्ष छोटा हूं। यानी कि दादाजी से 29 वर्ष छोटा हूं, यानी कि दादाजी कितने बड़े हैं, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। किससे, बाईचुंग से बड़े हैं 29 वर्ष। यानी कि दोस्तों x माइनस 26 कितने बड़े हैं, 29, ठीक है। अगर इसको आगे हल करते हैं तो x, अगर इसको हटाता हूं तो ये माइनस के हो गए दोस्तों। यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 26 दूनी 52 और 3 कितना हो गया भाई, 55। x माइनस 55 वर्ष, ठीक है भाई। अब करते हैं इसको प्रश्नानुसार। कुछ नहीं है दोस्तों इनों में, इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो भाई तीनों को जोड़ देते हैं, 1 2 और 3। तो x प्लस x माइनस 26 प्लस x माइनस 55, दोस्तों टोटल कितना दिया हुआ है मुझे, 135 दिया हुआ है। देखो इधर 135 टोटल दिया हुआ है। करो इसको, x कितने हो गए मेरे पास, 1 2 और 3। तो 3 तो मेरे पास x हो गए, माइनस का 26 और माइनस का 55, तो कितना हो गया दोस्तों, 6 और 5 11 का 1, और 7 और 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी कि 81 बराबर 135। 3x बराबर 135, माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 81। 3x बराबर 5 और 1 6, 8 और 3 11, 1 और 1 2, यानी कि 216। अब क्या करेंगे भाई, 3x, अब x का मान रखो भाई 216 बटे 3, x बराबर, अब इसको काट लो दोस्तों, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों मेरे पास, 72 आ गया, ठीक है। अगर मैं 72 वर्ष किसकी आ गई दोस्तों, दादाजी की आयु आ गई। तो यहां पे लिख देते हैं अतः दादाजी की आयु, अतः दादाजी की आयु कितनी आ गई भाई हमारे पास, 72 वर्ष, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं भाई, x का मान निकालना था, x का मान इसमें अब रख देते हैं। तो आयु कितनी आ गई इसकी, 72 वर्ष, किसकी, दादाजी की। बाईचुंग के दादाजी की आयु कितनी आ गई, 72 वर्ष। अब बाईचुंग के पिताजी की निकाल रहे हैं, तो पिताजी की आयु आप लिख लेना भाई, बाईचुंग के पिताजी की आयु, ठीक है। बाईचुंग के पिताजी की आयु
x माइनस 26 यानी कि 72 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 26 घटाना पड़ेगा भाई। x का मान रख दिया मैंने 72 माइनस 26, क्लियर। अब आई इसमें से घटा लो भाई। अब 12 में से 6 गए तो 6 और 6 में से 2 गए तो 4, यानी कि 46 वर्ष किसकी आ गई भाई आयु, बाई चुंग के पिताजी की आयु आ गई भाई। अब निकाल लेते हैं बाई चुंग की आयु। बाई चुंग की आयु कैसे निकालेंगे, x माइनस 55, तो x का मान है मेरे पास 72, 72 में से 55 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गए तो 12 में से 5 गए तो 7 और 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि 17 वर्ष। ये आपकी आ गई तीनों आयु, ठीक है। दादाजी की निकाल दी हमने, पिताजी की निकाल दी और बाईचुंग की निकाल दी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 12। देखो भाई, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, देखो भाई उसकी कोई वर्तमान आयु है, फिर वो कह रहा है 15 वर्ष बाद उसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी। देखो भाई करते हैं सवाल को हल। हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं भाई वर्तमान आयु हमको पता ही नहीं है, तो माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। फिर वो कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, तो यहां पे लिखेंगे 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, रवि की आयु भाई बाद अगर पहले बोलता यानी कि पहले, यानी कि भाई किस में चले जाते हैं हम, पास्ट में चले जाते। अब वो बोल रहा है बाद यानी कि फ्यूचर की बोल रहा है, तो प्लस आ जाएगा भाई, ठीक है। तो x प्लस 15। अब करते हैं भाई सवाल को प्रश्नानुसार, करो भाई इसको। x प्लस 15 कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी भैया। कितनी, 4 गुनी, यानी कि 4 गुणा x, या आप इसको 4x लिख सकते हो। तो भाई यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे x को इधर ही रहने दूंगा, 4x को भाई मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा x यानी कि 4x, बात बराबर है। तो 4x लिख दिया मैंने। अब भाई 4x को मैं इधर ले आता हूँ, ये प्लस का है तो इधर का आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब बताओ भाई माइनस के 4x है और प्लस का 1 है, तो माइनस के में से घटा दूंगा तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, बराबर माइनस का 15। अब देखो भाई x बराबर माइनस का 3 इधर ले जा रहा हूं भाई मैं, अब माइनस का 15 बटे माइनस का 3, तो x बराबर 3 पंजे 15 और माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों मेरे पास, 5 आ गया भाई, ठीक है। अतः 4 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 4 गुणा x करेंगे तो 4x थी भाई उसकी, तो 4 गुणा x, 5, 4 पंजे 20, ठीक है। अब रवि की यहां पे लिख देते हैं, रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु क्या मानी थी भाई मैंने, x मानी थी ना, तो x कितना आ गया मेरे पास, 5 वर्ष, ठीक है भाई। 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी आयु से कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है भाई, बिल्कुल हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी ना। तो ये हो गया मेरा 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसकी, 20 हो जाएगी। उसने बोला था कि 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी कर ली मैंने। अब देखो वर्तमान आयु ये आ गई आपकी 5 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम 13। यदि परमेय संख्या को कोई परमेय संख्या मान लेनी है हमको, ठीक है। फिर क्या करना है, 5/2 से गुणा कर उसमें 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है।
देखो भाई सॉल्यूशन क्या होगा भाई इसका, करते हैं भाई सवाल को। माना वह संख्या, सॉरी माना परिमेय संख्या, माना वह परिमेय संख्या, माना वह परिमेय संख्या, माना वह परिमेय संख्या, क्या मान लेता हूं भाई मैं, x मान लेता हूं संख्या को, ठीक है। तो फिर क्या रहा है वो 5 बटे, अब इसको करते हैं भाई प्रश्नानुसार, करो भाई इसको प्रश्नानुसार। 5/2 परिमेय संख्या मेरे पास x है, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर दिया मैंने, कर 2/3 जोड़ देता हूं, पर कितना प्राप्त हो रहा है, -7/12 प्राप्त होता है, ठीक है भाई। ये मेरा क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं 1 सेकंड में, कर दो भाई। ये गुणा में है तो क्या आ जाएगा, 5x/2 प्लस, या आप सीधा कर लो भाई, बराबर -7/12, ये प्लस का है वाला, 2/3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 5x/2 बराबर 12 क्या आ जाएगा भाई, 12 यहाँ पे क्या है 3, अगर आप 3 और 12 का क्या लोगे लघुत्तम तो क्या आएगा 12 ले लेंगे, ठीक है। तो 12 में 12 का भाग जाएगा तो एक बार 1 का गुणा -7 से करेंगे तो -7, चिन्ह किसका है भाई, माइनस का है। 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, ठीक है भाई। 5x/2 माइनस का 7 है और माइनस का 8 है तो माइनस का आ जाएगा 15/12, ठीक है भाई। अब कर लेते हैं भाई इसको आगे, अगर आप इसको यहीं काटना चाहो तो यहीं काट लो, अगर आगे काटना चाहो तो आगे काट लेना भाई। देखो भाई अब यहां से मैं बचा देता हूं अब x को, अब समझना भाई थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, बस ज्यादा भी परेशान नहीं करेगा आपको। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे संख्या इसको भूल जाइए आप, नीचे वाले को 5x दिखाई दे रहा है, 5x किस में है, गुणे में है ना 5, और उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आप 5 को छुपा लीजिए, ये 2 किस में है, भाग में, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणे में जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना, करो भाई इसको। -15/12 मैंने ऐसे एजिटेड लिख दिया, गुणे किस में था भाई, ये भाग में था 2, तो उधर जाके किस में हो गया, गुणा में हो गया, ये गुणा में तो इधर जाके भाग में हो गया। इतना क्लियर, ठीक है। x बराबर 5 से कितना कट गया, 3 बार, और 2 से 6 बार, ठीक है। तो -3/6, अब इसको और काट लो भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x का मान जो आएगा आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो x का मान आएगा आपके पास -1/2 आएगा, ठीक है भाई। ये कितना आ गया आपका x का मान -1/2। तो यदि परिमेय संख्या को, ये परिमेय संख्या कौन सी आ गई मेरे पास, -1/2, तो यहाँ लिख दोगे अतः वह परिमेय संख्या, अतः वह परिमेय संख्या क्या आएगी, -1/2। अब भाई हम उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करते हैं पता है आपको, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। इसी को पकड़ लो भाई, रखो यहाँ पर 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12, ठीक है। इसको हल करते हैं और ये लेके आना है मुझे, करो इसको। 5x का मान कितना है मेरे को ये बता दो, कितना है, -1/2, 5/2 भाई, x गुणे में है तो गुणा, x का मान कितना है, -1/2 है, प्लस 2/3 है, ठीक है भाई। अब इसका इसमें गुणा करो तो -5, 2 दूनी 4, प्लस 2/3। अब बताओ मुझे लघुत्तम क्या आएगा भाई, 4 × 12 क्या आएगा, 12 लघुत्तम आ जाएगा। तो इसमें 3 बार जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 15 भाई, इसमें जाएगा कितनी बार, 4 × 12, और 3 का गुणा कैसे हो जाएगा, 5 से, 5 × 15, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, 3 का इसमें जाएगा 4 बार, और 4 का गुणा किससे होगा, 2 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा, किसका, प्लस का हो जाएगा। क्लियर, कितना आ गया, -15 + 8। अब माइनस के 15 ज्यादा है और प्लस के 8 कैसे कम है, तो -15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, किसके, माइनस के, तो -7/12 यही हमको लेके आना था, यानी कि हमारे उत्तर की जांच हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, ठीक है।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई, आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ो भाई इसको। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, ठीक है, उसके पास नकदी के रुपए में 100 रुपए भी, 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का है, ठीक है, और उनका मूल्य 4 लाख। उसके पास प्रत्येक प्रकार के नोट कितने नोट है भाई? हमको ये बताना है कि 100 रुपए वाले कितने नोट है, 50 रुपए वाले कितने नोट है और 10 रुपए वाले कितने नोट है। देखो भाई क्वेश्चन को करते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है भाई हमारा। करो भाई इसको। देखिए भाई सबसे पहले मुझे एक बात बताइए आप कि 100 वाले कितने अनुपात दे रखा है? 2, 50 वाले का 3 और 10 वाले का 5 दे रखा है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, माना, क्वेश्चन का हल करते हैं भाई यहां से, माना 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए के नोटों की संख्या क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कितनी है? 2x, 3x प्लस 5x, ठीक है भाई। और कितना दिया था टोटल? 4 लाख। इसको याद रखना भाई, 4 लाख। बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। 2x, 3x और 5x दिया हुआ है। अब आगे करो भाई इसको। यहां लिख देता हूं भाई मैं अब 2x, 3x और हमारे पास 5x आ गया, क्लियर। तो यहां पे लिखते हैं 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 100 गुणा 2x बराबर 200x। 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना है भाई? 50 गुणा 3x बटे बराबर 5 दिया 15, 150x। ऐसे ही भैया 10 रुपए के नोटों की संख्या 10 गुणा 5x बराबर कितना हो गया? 50x, ठीक है, ठीक है। कुल नोटों की संख्या भाई इनको जोड़ के बताओ कितने हो गए मेरे पास? 200, 300 और 50 50, 100 यानी कि 400x रुपए। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है। प्रश्नानुसार बताओ भाई 400x बराबर कितना है? 4 लाख। 4 लाख तो x बराबर 4 लाख बटे 400। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 4 खत्म, कितना बच गया? 1। तो x बराबर 1000 बच गया। ये मेरे पास x का मान आ चुका है। इधर लिखते हैं अब अतः 100 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर कितना था भाई? 200 गुणा क्या कर दूंगा मैं अब? 1000 कर दूंगा। सॉरी 200 नहीं, 2x था ना, 2x। तो x का मान कितना आ गया मेरे पास? 1000। तो कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2000 रुपए। ये 2000 कितने हैं भैया? जो 100 रुपए के नोट है वो कितने? 2000 है। ऐसे ही किसके निकाल लेंगे अब? 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है? 3x है ना, 3x। तो 3 गुणा 1000 तो कितना आ जाएगा? 3000। ये किसकी आ गई? 50 रुपए वाले नोटों की संख्या। अब 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है? 5x है। तो 5 गुणा 1000 कितना आ जाएगा? 5000, ठीक है। अब दोस्तों देखिए भाई 3000 किसके नोट है? 100 वाले, सॉरी 5000, 2000 नोट है, 2000 नोट है 100 वाले, और 3000 नोट है आपके 50 वाले, और 5000 नोट है आपके 10 वाले। अगर आप इनका ऐसे गुणा करोगे तो कितना बैठ जाएगा? टोटल 4 लाख रुपए बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल था मेरे उम्मीद से, तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले, आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई
मेरे पास 300 मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं, ठीक है। 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है, ठीक है। मेरे पास प्रत्येक के कितने कितने सिक्के हैं, ये पूछ रहा है कि वो कितने कितने सिक्के हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो उसके पास रुपए हैं कुछ, 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, फिर कह रहा है वो 2 के और 5 यानी कि तिगुना है, ठीक है। इस सवाल को कैसे करना है भाई, देखो सवाल को क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। तो देखो भाई क्वेश्चन में हम सीधा पहले क्या मान लेते हैं, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मान लेते हैं भाई, x मान लेते हैं, हमें पता ही नहीं क्या है। फिर बताओ भाई 2 रुपए वाले, इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, मुझे बता सकता है। अब कितना बोला था उसने, 3 गुनी, तिगुनी यानी कि 3 गुनी, इसकी 3 गुनी, x की 3 गुनी यानी कि 3x, ठीक है। फिर कह रहा है कुल सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, कुल सिक्कों की संख्या आपकी 165 है शायद, है ना, सॉरी 160 है भाई, 160, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई 1 रुपए वाले, 2 रुपए और 5 रुपए वाले, अब मैं इन दोनों को इसमें से घटा दूं टोटल में से, तो 1 रुपए वाले संख्या की निकल जाएगी ना, निकलेगी, तो लिख देते हैं भाई। तो यहां लिखते हैं 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो 160 माइनस, इनको जोड़ दो भाई दोनों को, 3x प्लस x, तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 4x, यह मेरे किसके आ गई, ये तो क्या है भाई दोस्तों, मेरे पास संख्याएं आई है, क्या आई है, ये संख्या आई है। अब मुझे निकालना है मूल्य, निकालता हूं मूल भाई। अब तो यहां लिख देता हूं मैं 5 रुपए वाले x सिक्कों का मूल्य कितना आएगा भाई, 5 गुणा x यानी कि 5x। 2 रुपए वाले, तिगुनी थी भाई, तिगुनी संख्या थी, 3x सिक्कों का मूल्य कितना आ जाएगा, इनका किससे गुणा कर दो भाई, 2 गुणा 3x यानी कि 3 दूनी 6x आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 5 का निकाल लिया मैंने, ये 2 का निकाल लिया, अब किसके निकालनी है मुझे, 1 रुपए वाले की निकालनी है ना। तो 1 रुपए वाले क्या है मेरे पास, 160 माइनस 4x सिक्कों की संख्या, सॉरी संख्या नहीं, मूल्य, ठीक है। तो किसका करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे इसमें, 160 माइनस 4x, इसमें इसका गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं भाई, ठीक है। यही संख्या आ जाएगी अगर इसमें 1 का गुणा करोगे तो। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है मुझे, अब इसका टोटल कर लेते हैं भाई इसका, ठीक है, टोटल कर लेते हैं इसका। बताओ भाई 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, तो 5 और 6 10, सॉरी 11, 11 में से 4 गए तो 7, तो 7x प्लस 160। क्लियर यहां तक, ठीक है भाई, ये तो आ गया मेरा यहां तक का। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल संख्या कितनी थी भाई, 160 थी, तो यहां पे लिख देते 160 नहीं, तो एक मिनट, 300 भाई, कितनी थी 300, तो 7x बराबर 300, इधर जाएगा माइनस का है 140 बटे 7, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ x का मान कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, एक 0 बच जाएगी, ठीक है, 7 दूनी 14, 0 बच गई, कितना आ गया x का मान, 20 आ गया। अब मुझे x का मान ही तो लाना था भाई, x का मान ले आया मैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है भाई। अतः थोड़ा सा लेंथी है पर अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अतः ऊपर आ जाते हैं भाई, x का मान मेरे पास 20 आ गया है, अतः भाई क्या लिख देंगे अब हम यहाँ पे, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी पहले x, अब कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। अब बताओ 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 रुपए वाले
सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी थी भाई 3x, तो 3 गुणा 20 60 हो जाएगा। अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना था भाई, पहले 160 माइनस 4 गुणा 20, 160 माइनस 80, तो 160 में से 80 गए तो 80। कुछ नहीं था भाई, सवाल बहुत अच्छा था। ठीक है भाई, मेरे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 20, 2 रुपए वाले सिक्कों की कितनी आ जाएगी 60, और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ नहीं था भाई, पहले क्या निकालना था, मेरे को सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो सिक्कों की संख्या मैंने x मान ली थी और वो तिगनी बता रहा तो 3x हो जाएगी। ये टोटल संख्या कितनी है 160 है, तो 1 रुपए वाले की निकाल सकते हैं ना, इन दोनों में इस टोटल में से इन दोनों को घटा देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या के मूल्य निकालना है, संख्या निकाल लिया मूल्य निकाल लेते हैं, तो ऐसे मैंने मूल्य निकाल लिया तीनों का। ठीक है, अब क्या करना है, कुल मूल्य कर देते हैं भाई। कुल मूल्य कितना है भाई 5x, 6x, 160 माइनस 4x, 11x ही हो गए, और ये माइनस का 4x है तो इसमें 7x हो जाएगा। 160 टोटल कितना था 300 था, ऊपर ऊपर वाली लाइन में। ठीक है 300, तो 7x बराबर 300 माइनस 160, 7x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें तो 300 में से 160 गया तो 140 बचेगा, इसमें 7 का भाग लग जाएगा तो x का मान 20 आ जाएगा। तो फिर किसकी निकाल लेंगे मैं, x का मान 20 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। आप समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 16 करते हैं भाई। देखो ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजक ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए, जो जीत जाएगा उसके लिए कितने मिलेंगे 100 रुपए, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी यानी कि जो नहीं जीतेगा उसको कितने मिलेगा भाई 25 रुपए पुरस्कार में दिया जाएगा। यदि पुरस्कारों में बंटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको भाई ये क्या निकाला, 63 में से कितने विजेता थे और कितने अविजेता थे, यानी कि निकालते हैं भाई क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन को करते हैं भाई, इसको क्वेश्चन नंबर आपका है 16। मुझे बताइए भाई, उसने बताया कि कितना, मतलब उसने बताया कि 63 हमारे पास क्या है जो हमारे मैच में खेल खेला था उन्होंने। ठीक है, अब उनको इससे नहीं पता कि कौन जीता था, कितने जीते थे, सॉरी कितने हारे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर माना विजेता खिलाड़ियों की संख्या, x मान ली भाई मैंने। ठीक है, अब मुझे बात बताओ भाई, ये मैंने किसकी मान ली x मान ली, किसकी, जीतने वालों की। अब भाई बिना जीतने वाले भी तो होंगे, टोटल कितने थे मेरे पास x था ना, तो टोटल कितने होंगे भाई, कितनी थी भाई 100 थी ना शायद, सॉरी 63। ठीक है, ये कुल प्रतियोगिता खिलाड़ियों की संख्या हो गई आपकी 63। अब देखो भाई ऐसे खिलाड़ी कौन थे भाई, ये तो हमारे पास जो तो हमने पता थोड़ी कि कितने जीते हैं, इनमें से खेल रहे हैं भाई, ये तो इसमें से खेल रहे हैं। एक बात बताओ, जैसे कि हमने मेरे पास 50 के मैंने 50 मैच खेले। ठीक है, अब मैंने भाई उसमें से जैसे यहाँ पे x माना है और x को मुझे पता है कि हमने उसमें से कि हमने 30 मैच जीते भाई, ये क्या है जीतने वालों की संख्या है। अगर मुझे क्या किसकी नहीं पता, हारने वालों की संख्या नहीं पता कि कितने मैच हमने हारे हैं, तो भाई आपने तुरंत पता कर लोगे ना कितने निकले, 50 में से 30 घटा दो कितने बचेंगे 20, यानी कि 20 मैच आपने हारे हैं। ठीक है भाई, 50 में से 20 30 मैच जीत लिए और 20 मैच हार गए। अगर वो आपको दे देता कि 20 मैच आप हारे हो तो कितने मैच जीते हो बताइए, तो आप तुरंत निकाल लोगे 30 मैच जीते हैं सर हमने, निकाल लोगे ना। तो ऐसे ही बेटा देखो भाई, ऐसे कैसे निकाल लेंगे हम, अविजेताओं की संख्या, अविजेताओं की संख्या किस में से निकाल देंगे, 63 में से x को घटा देंगे, यानी कि टोटल में से हम जीतने वालों की संख्या निकाल देंगे तो किसकी निकल जाएगी, अविजेताओं की संख्या निकल के आ जाएगी, निकल के आ जाएगी ना। अब बताओ भाई यहां पे x विजेता सबको कितने बांट रहे, उसने रुपए कितने बांटे थे भाई 100 रुपए बांटे हैं ना सभी को, तो x विजेताओं को बांटी गई राशि
कितनी, x विजेताओं को 100 रुपये बांटी तो कितनी हो जाएगी 100 गुणा x यानी कि 100x। ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताओ अब ए विजेताओं को कितनी मिलेगी भाई, ए विजेताओं को कैसे निकालोगे आप, तो यानी कि 63 माइनस एक्स, ये किसकी थी ए विजेताओं की, किसकी थी विजेताओं की, तो 63 एक्स विजेताओं, सॉरी ए विजेताओं को बांटी गई राशि। फिर जीतने वाले को 100 और हारने सॉरी उसमें प्रतिभागी बने तो उसको कितने में लेते 25 रुपये। तो 63 माइनस एक्स, इसमें गुणा किसका हो जाएगा 25 का हो जाएगा। ठीक है, इसको यही कर लेते हैं भाई, तो इसको कर लेते हैं 63 गुणा 25, तो 5 दिया 15 और 6 पंजे 30 गुणा 15, इसमें सॉरी 31 आएगा एक, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 5 7 3 और 2 5 और 1 यानी कि 1575। 25 का गुणा 63 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1575, और 25 का गुणा x से करेंगे तो 25x। ठीक है भाई, क्लियर, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है भाई, देखो भाई कुछ नहीं करेंगे, अब प्रश्नानुसार रख देंगे अपना, प्रश्नानुसार 100x प्लस 1575 माइनस 25x। क्लियर, यानी कि प्रश्नानुसार हमको देखो विजेताओं की रख दी और हमने अविजेताओं को दोनों को जोड़ दिया भाई। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दिया, कितने टोटल कितने थे हमारे पास 3000। ठीक है भाई, अब करते हैं भाई सवाल को, 100x प्लस के हैं और 25x माइनस के हैं, तो 75x बचेगा बराबर 3000 माइनस 1575 को इधर ले जाते हैं तो 75x बराबर भाई 3000 में से 1575 को घटा लो भाई, 5 2 और 4 और 3 में से 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 1425 बचेगा भाई, 1425। तो x बराबर 1425 बटे 75। तो x बराबर, देखो भाई दोनों में का क्या है 5 है, तो 5 से कट जाएगी भाई, आराम से काटो भाई, 5 15 बार कट जाएगा, ये 15 5 75 यानी कि 15 बार कट गया। अब ऊपर वाली को काटो भाई, 5 दूनी 10, 2 बार कितना बच गया 4, ये कितना हो गया 42 हो गया, तो 5 अट्ठे 40, तो 8 यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 8 2 बच जाएगा यहाँ पे, और 5 25 285। दोनों में क्या है फिर से 5 है, फिर से काटो भाई 5 से ही, तो 5 3 15 3 बार 5 25 कितना बच गया यहाँ पे 3, तो 75 35 57 बटे 3 57 बटे 3 क्या है, फिर से कट रहा है भाई, देखो एक बार कट रहा है। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, x बराबर ये कट जाएगा आपके 19 बार। ठीक है भाई, x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 19 आ जाएगा। क्लियर भाई, इसको 19 से कट, देखो भाई मैं काट देता हूँ आपके लिए, 3 एकम 3 एक बार कट गया, अब 3 का इससे काटो, 3 एकम 3 कितना बचेगा 2, अब 3 नाम 27 यानी कि 1 और 19 1 और 9 19 बार कट जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब किस में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं हम, रखो भाई यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः विजेता की संख्या, विजेताओं की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे पास 19 आ जाएगी। अब मुझे किसकी निकालनी है, अविजेताओं की संख्या, अविजेताओं की संख्या, वैसे पूछी तो उसने विजेताओं की संख्या है, अविजेताओं की संख्या भी निकाल देता हूं मैं आपके लिए, 63 माइनस 19। ठीक है, 13 में से 9 गए तो 4 बच जाएगा, और 5 में से 1 गया तो 4 बच जाएगा भाई, ये कितना आ गया आपका 44। ये भाई जीतने वालों की और ये हारने वालों की है, इनको दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर में समझ में आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ठीक है, अब दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गए आपकी कंप्लीट, 2.2 आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है,
अब समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप अपने बता देना, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपकी 2.3 के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।